Hello students, welcome in the online classes of Tamrin School Class. As you know, we are on 6th lesson of Public Ed of 11th class. आज हम Public Ed का 11th class का 6th lesson पढ़ेंगे. लेसन का नाम है संगठन के आधार एवं सिद्धांत. हम क्या है संगठन के विषय में पढ़ेंगे. संगठन क्या है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह, उसको क्या कहते हैं? संगठन कहते हैं. यानी कि आम भाषा में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह को क्या है? संगठन कहते हैं. संगठन यह सामाजिक व्यवस्था है जिसका लक्ष्य एक होता है जो अपने कार्यों की समीक्षा मतलब जांच पड़ताल करते हैं और स्वयं का नियंत्रण करते हैं. संगठन तरह तरह के हो सकते हैं. कहने का अर्थ है जो संगठन है वो एक सामाजिक व्यवस्था है. जो संगठन के सदस्य हैं, जो व्यक्तियों का समूह है, उनका क्या है? एक ही लक्ष्य होता है. और क्या है? वो एक ही लक्ष्य को लेकर क्या है? कार्य करते हैं. क्योंकि उनका लक्ष्य क्या होता है? जो कार्य उन्होंने करना है वो कार्य पूरा करते हैं. इसमें क्या है? जितने भी उद्देश्य मतलब उनका उद्देश्य होता है संगठन के सदस्यों का, जो कार्य करना होता है उसके लिए क्या है? लक्ष्य बनाते हैं. मतलब ये लक्ष्य निर्धारित करते हैं. लक्ष्य को कंप्लीट करना, उसमें क्या है? योजना बना ली जाती है. योजना के द्वारा मतलब कार्यों को विभाजित कर लिया जाता है. इसमें कितने सदस्य या कितने कर्मचारियों की नियुक्ति करनी पड़ेगी, मतलब कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है, ये सब क्या है? पहले ही संगठन के अंदर क्या है? निर्धारित कर लिए जाते हैं. इसलिए क्या है? संगठन एक प्रशासन का अहम मतलब महत्वपूर्ण भाग है यानी हिस्सा है. संगठन के बिना क्या है? प्रशासन की कल्पना नहीं की जा सकती. इसलिए क्या है? संगठन के द्वारा ही प्रशासन में सभी कार्य आसानी से पूरे किए जा सकते हैं. इसलिए क्या है? प्रशासन में संगठन एक महत्वपूर्ण भाग है, हिस्सा है. संगठन क्या है? तरह तरह के हो सकते हैं. जैसे उदाहरण के तौर पर सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, आर्थिक संगठन, व्यवसायिक संगठन, वैज्ञानिक संगठन, सैनिक संगठन आदि सब क्या है? ये उदाहरण के तौर पर क्या है? ये संगठन है. सभी क्या है? ये संगठन अपने अपने क्या है? विभाग के अनुसार क्या है? कार्य करते हैं. जैसे कि क्योंकि सभ्य समाज व्यवस्थित ढंग से रहकर अपने सामाजिक और मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति किसके द्वारा करता है? संगठन के द्वारा ही अपनी सामाजिक और मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करता है. और संगठन क्या है? संगठन उतना ही पुराना है जितना कि मानव समाज. कहने का अर्थ है जो संगठन है वो संगठन इतना ही पुराना है जितना कि मानव और समाज. और औद्योगिकरण एवं राजनीतिक चेतना के कारण संगठन के अर्थ और महत्व में भी परिवर्तन होता गया है. कहने का अर्थ है औद्योगिकरण और राजनीति के कारण जो संगठन है उसका जो अर्थ है उसके महत्व में भी क्या है? परिवर्तन होता गया है. कहने का अर्थ है मतलब एल डी वाइट के अनुसार आज हम संगठन मानव के युग में जी रहे हैं. मतलब जो हमारे विद्वान हैं एल डी वाइट, उनका कहने का अर्थ है आज हम जो जी रहे हैं मानव संगठन के युग में जी रहे हैं. क्योंकि हमारे चारों ओर किसी न किसी रूप में संगठन का प्रभाव है. कहने का अर्थ है हम जो हमारे चारों ओर किसी न किसी संगठन का हमारे ऊपर क्या है? प्रभाव रहता है. जैसे क्या है? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जहाँ से हम क्या है? शिक्षा ग्रहण करते हैं वो भी क्या है? एक संगठन है. अस्पताल जहाँ से इलाज करवाते हैं, सरकारी विभाग जहाँ दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या हम चक्कर काटते हैं, ये सब क्या है? कि संगठन का हिस्सा है. और सामाजिक एवं राजनीतिक संगठन सभी किसी न किसी रूप में क्या है? कि ये संगठनों के उदाहरण हैं. लोक प्रशासन के विद्यार्थी होने के नाते हम संगठनों का अध्ययन प्रशासनिक दृष्टिकोण के अनुसार करेंगे. मतलब प्रशासनिक के द्वारा करेंगे. जो संगठन है वो क्या है? प्रशासन का मूल भाग है. यानी मैंने पहले भी बताया जो संगठन है वो प्रशासन का मूल भाग है, हिस्सा है. क्योंकि संगठन के बिना प्रशासन की
कल्पना नहीं की जा सकती और संगठन के बिना प्रशासन के अंदर कोई भी कार्य निर्धारित नहीं किया जा सकता, कोई भी कार्य पूरा नहीं किया जा सकता। ये तो हमने क्या था, प्रशासन क्या है, विसंगठन क्या है और प्रशासन के लिए भी संगठन का क्या महत्व है। अब हम पढ़ेंगे संगठन का अर्थ। संगठन का अर्थ क्या है? अंग्रेजी भाषा के शब्द ऑर्गेनाइजेशन का उद्गम कहाँ से? ऑर्गेनिज्म से हुआ है, जिसका अभिप्राय ऐसे अवयव यानी ऐसे तत्वों से है जो कि आपस में इस प्रकार से अंतर संबंधित होते हैं कि वे सभी मिलकर एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। कहने का अर्थ है जो संगठन के सदस्य हैं वो सभी क्या है, आपस में मिलकर एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि उनका सबका क्या है, एक ही लक्ष्य होता है उसे, और उनका उद्देश्य क्या था, उस लक्ष्य को पूरा करना होता है। इसलिए क्या है, सामान्य बोलचाल की भाषा में हम कह सकते हैं कि किसी कार्य को योजनाबद्ध ढंग से करना ही संगठन है। मैंने पहले भी बताया है, जब हम संगठन भी क्या है, किसी कोई लक्ष्य को जब हम पूरा करते हैं तो हम योजना बनाते हैं और योजना के द्वारा ही उस लक्ष्य को क्या है, पूरा किया जा सकता है। इसलिए क्या है, आम भाषा में हम कह सकते हैं किसी कार्य को पूरा करने के लिए क्या है, योजना बनाकर ही उस कार्य को पूरा किया जा सकता है और योजनाबद्ध ढंग से कार्य करना ही क्या है, संगठन कहलाता है। कार्य आरंभ करने से पहले उसको भली प्रकार से नियोजित कर लिया जाए और इसी को ही क्या है, संगठन कहते हैं। मतलब कार्य का नियोजन करना, योजना बनाना, उसको ही क्या है, संगठन कहते हैं। संगठन शब्द का अर्थ है मतलब किसी वस्तु का व्यवस्थित ढांचा बनाना यानी नक्शा तैयार करना, किसी वस्तु का आकार निश्चित करना तथा उसको कार्य करने की स्थिति में लाना, और यही क्या है कि संगठन का अर्थ है। भी कहने का अर्थ है मतलब हम किसी वस्तु का आकार निश्चित करते हैं और उस कार्य को क्या है, मतलब उस कार्य को करने की स्थिति में लाना, मतलब उसका क्या है, आकार निश्चित करके उसको कार्य करने की स्थिति में लाना ही एक संगठन है। ये क्या है, एक संगठन का अर्थ है। मैंने आपको बताया भी संगठन क्या है, संगठन का अर्थ क्या है। अब हम क्या है, जो संगठन की परिभाषा है उसके विषय में पढ़ेंगे। जो संगठन की परिभाषा में अनेक विद्वानों ने अपने अनुभव के अनुसार अपने मत प्रस्तुत किए हैं, यानी अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। हम सबसे पहले क्या है, उर्विक के अनुसार पढ़ेंगे, जो उर्विक का संगठन के अनुसार मत है। संगठन वह है जिसमें किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक क्रियाओं का निर्माण किया जाता है। कहने का अर्थ है संगठन वह है जिसमें हमें लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो जरूरी क्रियाएं हैं, जो आवश्यक है, उनका ही निर्माण किया जाता है, जिससे कि क्या है, अच्छे से क्या है, लक्ष्य की प्राप्ति हो सके, अच्छे से हम क्या है, लक्ष्य को पूरा कर सकें। और लूथर गुलिक के अनुसार संगठन सत्ता का एक औपचारिक रूप से यानी एक स्थायी रूप से, औपचारिक एक स्थायी रूप से प्रशासन का संगठन क्या है, एक ढांचे के रूप में कार्य करता है। एक प्रशासन क्या, एक ढांचा है क्या, संगठन, जिसके द्वारा किसी निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्यों को विभाजित तथा निर्धारित किया जाता है। कहने का अर्थ है मतलब हम लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, मतलब लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या है, कार्यों को का बंटवारा कर लेते हैं, कार्यों को विभाजित कर लेते हैं और तभी हम क्या है, अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। और जेडी मुनि के अनुसार एक समय ध्येय की प्राप्ति के लिए बनने वाले प्रत्येक मानवीय समुदाय का ढांचा क्या है, एक मानवीय समुदाय का ढांचा क्या है, संगठन है। और आर.सी. डेविस के अनुसार संगठन मूल मतलब महत्वपूर्ण जो मूल व्यक्तियों का जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह क्या है, कि संगठन है, जो सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो संगठन बनाए जाते हैं और उसके द्वारा ही क्या है, संगठन के द्वारा ही लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। और
आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। मैंने जो आपको संगठन क्या है और संगठन का अर्थ क्या है और संगठन की परिभाषा के विषय में बताया है, और आप इनको क्या है अच्छे से लर्न करोगे और कॉपी पर राइट करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।